तो जो अमेज़न पे जो बगुर बिक रहा है परफ्यूम मिक्स किया हुआ है, वो अगरबत्ती जैसा काम करेगा, खुशबू वाला। समझ रहे हो? जैसे मैंगो और माज़ा में फ़र्क है, तो वो मैंगो का काम अलग है, माज़ा का काम अलग है। तो जो परफ्यूम वाले बखूर है वो खुशबू के लिए आप लगाओ, वो जैसा अगरबत्ती जलाते खुशबू के लिए, बस वैसा है। लेकिन ये जो चीज़ है ये एगरवुड है, और इसमें मैंने 3 टाइप के एगरवुड यूज़ करता हूँ। एक हिंदी एगरवुड, एक कंबोडियन एगरवुड, और एक हिंदी एगरवुड में एक सस्ती वाली कैटेगरी आती है जिसके अंदर अतर मिक्स करना पड़ता है, ऐसा है। मतलब मिक्स करना नहीं पड़ता, मैं करता हूँ उसके अंदर, ताकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, ऐसा है। इसका प्राइस मतलब सबसे सस्ते वाला ही 2250 रुपये का 10 ग्राम आता है। अच्छा, एक्चुअल में इससे भी सस्ते आते हैं, लेकिन जितने मैंने देखा उसमें से ये सबसे बेस्ट है, ऐसा है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे चावल 50 रुपये का भी आता है और 200 रुपये किलो भी आता है, तो आपके ऊपर है आप कौन सा लेते हो, ऐसा है। तो मैंने वो 100 रुपये वाला लिया हो एग्जांपल। तो ये वो है, इसको सल्ला बोलते हैं। अगर आप लोग के यहाँ पे लोकल में या कहीं पे अतर और एगरवुड की दुकान है, आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि एगरवुड में, हिंदी एगरवुड में सल्ला चाहिए, तो सल्ला है जो लंबे लंबे लकड़ी की पीसेस है ना, उसको सल्ला बोलते हैं। उसी लकड़ी के छोटे पीस है, तो वो क्योंकि वो जैसा बोलो मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की चीज़ होती है, एग्जांपल ले लो कोई फ्रूट की मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर का प्लांट है, वहाँ से पैकेजिंग हो रही है, तो जो सबसे बड़े फ्रूट है वो एक अलग नंबर में जाते हैं, उससे थोड़ी छोटी साइज़ एक अलग नंबर में जाती है, उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसा होता है ना। तो जो सबसे बड़े वाले पीस है, सबसे ज़्यादा ऑयल जिसमें भरा हुआ है, सबसे महंगे बिकते हैं। और जैसे जैसे उसके छोटे छोटे टुकड़े रहते, तो लकड़ी वही रहती है मगर साइज़ छोटी रहती है उसकी, तो वो है उसके अंदर मैं अतर मिक्स करता हूँ। अब इसमें अतर में मेरे पास में बहुत सारी वैरायटी है, ओरिजिनल, हाँ, डुप्लीकेट 200-300 वाले नहीं। तो सिर्फ समझाने के लिए कि एगरवुड क्या है, वो चीज़ मैंने आपको दे दी है। और मैंने कम से कम अलग अलग 6-8 दुकान से, जगहों से, कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगाया, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा है। तो मैं गारंटी भी नहीं दे सकता ना ऐसा कि जहाँ से मैं मंगाता हूँ वहाँ से आप सब लोग ऑर्डर कर लो, क्योंकि मेरे को जैसे आज ए दुकान से लिया है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को आपके पास क्या स्टॉक है भेज दो, ए बी सी डी ई सब दुकान वालों ने मेरे पास भेज दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या प्राइस है, क्वालिटी क्या मिल रही है और क्या चीज़ मिल रहा है, तो फिर मैं उस दुकान से ऑर्डर, तो कभी ए से मंगाता हूँ, कभी बी से मंगाता हूँ, कभी सी से मंगाता हूँ, ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने भेज दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मान लो आप लोकल शॉप में आप जाते हो, आप 10 चीज़ ट्राई करते हो एगरवुड में, और एक आपको बहुत अच्छी लगती खुशबू, अब वो आप लेके आ जाते हो, तो उसमें जैसा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जो ओरिजिनल में जलाऊंगा एगरवुड, उसमें से एक खुशबू आएगी, और उसके अंदर मैं परफ्यूम मिक्स कर दूंगा दूसरे वाले में और उसको जलाऊंगा, तो परफ्यूम मिक्स में तो और ज़्यादा खुशबू आएगी, लेकिन आप डीप ब्रीथ शायद तक नहीं ले पाओगे, ऐसा है। तो उसका एक वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट साइंस है, जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता कि आप यहाँ से ले लो। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा मैंने बोल दिया भाई मैगी का पैकेट है ले लो, तो मैगी मेरे को पता है सब जगह एक ही मिलने वाली है, समझ रहे हो। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो मैं इसके बारे में आप लोग को ये नहीं बोल सकता जैसा कि यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। जहाँ से मैं लेता हूँ वो सबके भी एड्रेस मैं फ्यूचर में दे दूंगा कि यहाँ से मैं मंगाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ले लो। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं टोटल सामान मंगाता हूँ वो 2.5-3 लाख रुपए का पड़ जाता है, ऐसा है। तो 100 ग्राम ये एगरवुड मंगाया, 100 ग्राम ये मंगाया, 40,000 आता। अब कंबोडियन 18,000 रुपया तोला है, 4 तोला मंगा लिया, तो 4 तोले में मैंने 100 ग्राम लकड़ी मिक्स कर दिया कंबोडियन एगरवुड की। मैं ऐसे इस तरीके से यूज़ करता हूँ, तो आप लोग के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, ऐसा है। तो खैर ठीक है, लेकिन सिर्फ पूछ रहे घड़ी घड़ी लोग, तो मैंने बता दिया, जिसकी मर्ज़ी ले लो। एगरवुड में कंबोडियन ऊद या सल्ला एगरवुड जाओगे, आपको 2,500 से 4,500 8,500 में कंबोडियन एगरवुड मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। अभी आप 2-2 ग्राम जलाओगे, ठीक है, एक दिन में नहीं ख़त्म होगा, लेकिन वो ठीक है, मतलब 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा 10 ग्राम। तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा है। क्या आपने डिसाइड यार ट्राई तो करूँ कम से कम, यार चल ना 5,000 रुपये का आता है 10 ग्राम, ट्राई तो करूँ। आप अपनी जगह पे गए, वो अपने अच्छी आपको टेस्ट करके बताएगा, खुशबू आपको एक अच्छी लग गई, आपने 10 ग्राम ले लिए, आपने बोले चल आज एक दिन एग्जांपल ले लो, आज मैं मंगलवार के दिन बैठूंगा, आज 6 घंटा बैठूंगा, गरीब भाई ने बोले आज यही जलाते हुए बैठूंगा, तो फिर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, ये वैसी बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सोचोगे कि करीम भाई हमारी ये तकलीफ़ है, हम एगरवुड बखूर मंगा के जलाएंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, तुम 50 लाख का हवन भी कर दोगे तो तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग की मेंटालिटी ये है कि भाई हमारी समस्या ये है, हम अगर उसको अब एगरवुड और बखूर जलाएंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी क्या, हम 21 लोगों को खाना खिलाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या।
हम 21 दिन हवन करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि तुमने ये सोच के किया है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा क्या, तो मैं कर रहा हूँ। हमने ये सोच के नहीं किया, समझ रहे हो। अब बोलोगे करीम भाई आपके पास पैसा है तो आपने तो मंगा सकते हैं, हम गरीब है। पैसा होने के बावजूद ना, अगर मैं तुमको 2 लाख रुपए का सामग्री खुद भी भिजवा दूंगा ना, और मैं बोलूँगा 10 घंटा बैठ के ध्यान करना, तुम नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो पैसा दे के मैंने बखूर मंगाया हो, भले से भगवान ने मेरे को दिया है तो मैंने उससे मंगाया हो, लेकिन 10 घंटा बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसके लिए तो तकलीफ़ हुई ना भाई। तो ऐसे बहुत जगह पे किया हो काम मैंने, तो वो ठीक है अभी। तो बस इतना ही बोलना है कि जो लोग ये सोच रहे कि भाई मंगाएंगे तो होगा, नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, समझ रहे हो। और सात्विक चीज़ है, तामसिक चीज़ तो कभी ट्राई नहीं की। जैसे मस्तंगी रूमी नाम की एक चीज़ है, मैंने मियाँ हुजूर के वीडियो में से सुना था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मंगाया, कितनी महंगी आती वो, 3,500 रुपये का कुछ 10 ग्राम का डब्बा था वो, 10 ग्राम या 100 ग्राम, मेरे को याद भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव आती मस्तंगी रूमी। अमेज़न से मैंने 2-3 बार मंगाया हो, लेकिन उसका काम ही अलग है। वो भोग चढ़ाने के लिए जैसा काम यूज़ करते हो, ऐसे समझ लो तुम सूफी और शक्तियों को ना मिठाई या चॉकलेट दे रहे हो, उनके ही सूक्ष्म रूप में वो वैसा काम करती है। तो ऐसी चीज़ है। खैर ठीक है, वो जब निकलेगा, जब अपन उसके ऊपर बात करेंगे, तब ये सारी चीज़ डिस्क्लोज़ होगी। पहले ये कि तुम अंदर से तैयार हो जाओ, समझ रहे हो। अंदर से तैयार होगे, फिर बाद में जाके भोग चढ़ाने की बात करोगे, तो फिर देवता आएंगे, शक्ति आएगी ना। अभी तो अंदर से तुम्हारी तैयारी, अंदर तो सब काम, क्रोध, मोह सब चालू है, रावण बैठा है अंदर। अब राम जी की फ़ोटो लगा के दिया जलाओगे तो राम जी नहीं आएंगे, फिर रावण के दूत आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ पहले तुम लोग अंदर से एक्टिव हो जाओ, ताकि फिर नेगेटिव चीज़ पे भी काम करोगे तो चीज़ को पॉजिटिव में चेंज कर दोगे।